अच्छा, किस चीज पे सैल्यूट था मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली, सॉरी। वंदे मातरम पे मैंने भी सैल्यूट किया था क्या? वो कैमरा कभी कभी अलग अलग जगह होता है, तो जब मैं सैल्यूट कर रहा हूँ उस वक्त शायद मुझ पे कैमरा नहीं है, तो सैल्यूट तो मैंने किया था। और ना सिर्फ लाल सिंह चड्ढा देखिए, उस दिन रक्षाबंधन भी आ रही है और वो फिल्म भी मैंने उसका ट्रेलर देखा है, बड़ा अच्छा ट्रेलर और बड़ी अच्छी कहानी लग रही है मुझे, तो वो फिल्म भी हम सबको देखनी चाहिए एंड होपफुली बोथ द फिल्म्स विल डू वेल। लाल सिंह चड्ढा की प्रमोशन करने दिल्ली पहुंचे आमिर खान। मंगलवार 9 अगस्त को अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा की प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंचे आमिर खान। फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है, पर रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। लोग फिल्म को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बायकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, पर यह सब आखिर क्यों हो रहा है, चलिए जानते हैं फिल्म के बारे में। दरअसल लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड की कल्ट क्लासिक फिल्म फॉरेस्ट गंप का हिंदी रिमेक है। टॉम हैंक्स की इस फिल्म ने 6 ऑस्कर अवार्ड जीते थे। लाल सिंह चड्ढा आमिर खान प्रोडक्शन, किरण राव और बायकॉम 18 के बैनर तले बनी है। इस फिल्म से साउथ के सुपरस्टार और नागार्जुन के बेटे नागा चैतन्य भी बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की टक्कर अक्षय कुमार की रक्षाबंधन से होगी। चलिए जानते हैं खुद आमिर खान का अपनी फिल्म के बारे में क्या कहना है। वो सिनेमा हॉल के अंदर का अंधेरा है एंड दैट अंधेरा इज डिफरेंट फ्रॉम अदर अंधेरास, और इस अंधेरे में बहुत रोशनी है। सो आई थॉट दैट कॉन्सेप्ट वाज वेरी गुड हियर। हां, bated breath. I wanted him to like the script. So I'm going to ask you the question. I know you both are good friends, but how come you said I'll only do it with him? Friendship ko we'll just keep it on the side. Friendship played an important role, Ji. very important role, because obviously first right of refusal is with him. True. And secondly, I am wear the other hat of also being a fan. I love the work that Amir has Absolutely. done, and so I just thought that in such a milestone, whatever that we achieve with the grace of God, I wanted somebody who I have the most amount of respect for as a creative person, as an actor. Absolutely. So it was a dream come true for all of us. Absolutely. And also इस अंधेरे में सुकून भी बहुत मिलता है। हाँ, सिनेमा हॉल के बिल्कुल सुकून भी बहुत। और आपने देखा होगा एक्चुअली सिंगल शॉट है पूरा। हाँ, वो ही मैं पूछना चाहती The whole थी, thing is a single कॉन्सेप्ट shot. और आपने कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? That's when I took a back seat. That's what, because he is the one, because he would have given his एक्चुअली inputs. जब इस एड फिल्म को अनीश ने डायरेक्ट किया है, जी। बट एक्चुअली बिफोर अनीश केम ऑन वी हैड डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट एंड वी काइंड ऑफ ब्रीफ्ड हिम। जैसे एड फिल्म में नॉर्मली हम डायरेक्टर को ब्रीफ देते हैं कि हमारी क्रिएटिव ये है, आप ऐसे शूट करें। तो वी हैड गिवन हिम अ ब्रीफ कि सिनेमा हॉल है, अंधेरा है, लेकिन उस सिनेमा हॉल का मतलब पहले जब आप उसको देखें तो सिनेमा हॉल नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ अंधेरा दिखना चाहिए। और वो एक लंबा शॉट है, जब पहले तो वो दूर है, फिर कैमरा धीरे धीरे नज़दीक आता है एंड आपको नज़र नहीं आता कि वो एक्चुअली कहाँ बैठा है, सिर्फ आसपास अंधेरा नजर आता है और वो एक ही शॉट चलता रहता है। सो इट वाज फन फॉर मी एज एन एक्टर आल्सो, बिकॉज इट वाज आई हैड टू प्ले दीज लाइन्स आउट एंड फील द लाइन्स एंड जस्ट इंटरैक्ट विद द डार्कनेस। तो अच्छा था मेरे लिए भी, इट वाज नाइस चैलेंजिंग थिंग टू डू। और अजय, आप सबकी पिक्चरें दिखाते हैं अपने सिनेमा हॉल में, अगर ये अपनी पिक्चर भी आप you're planning to like show around? Yeah, I mean this year, I think before every show, we're planning to show this film, and obviously on social media and TV spots. We've never done any brand film for PVR for the longest time, so I thought this was a good time to do that. So we'll be showing this everywhere. So 25 years हो गए, अब आगे 25 years का है। आगे भी साथ चाहिए, मूवी मेकर्स का भी और फिल्म गोअर्स का भी। जी। तो अगर उनका साथ मिलता रहेगा तो अगले 25 साल भी बीत जाएंगे। And I'm sure Amir also must be relieved now, 4 साल के बाद आ रही है फोन पिक्चर। साइलेंट कर लो। हाँ, हम लोग काफ़ी नर्वस हैं एक्चुअली, रिलीज ज़्यादा मैं काफ़ी नर्वस हूँ। अब मुझे आई थिंक 48 आवर्स हो गए, आई हैव नॉट स्लेप्ट। हाँ, आई एम नॉट जोकिंग, मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मुझे नींद नहीं आती, माई ब्रेन इज़ इन ओवरड्राइव। तो मैं किताबें पढ़ता हूँ, ऑनलाइन जाके वो चेस खेलता हूँ, कटान खेलता हूँ। हाँ, अभी 11 के बाद ही नींद आएगी। So, I mean, what is the plan now? As you said, 25 साल तो आपको मिलता रहेगा। आप दोनों से, आपने तो बता दिया, आपका क्या प्लान है 11 के बाद? सोएंगे आप? हाँ, मैं सो जाऊँगा अभी 11 के बाद। आई थिंक अद्वैत और मैं दोनों ऐसे घोड़े बेच के सो जाएंगे और फिर जब उठेंगे तो फिर आप लोग बताइएगा कि लोगों को पसंद आई नहीं आई। We'll wake up and discover.
4 साल के बाद एक फेस्टिवल हो रहा है, क्यों नहीं पसंद है? I mean, literally, we've all waited that long. But thank you so very much. And जाते जाते I'm going to ask you, what do movies mean to the two of you? When I say the word movies, what comes to mind? You want to go first? No, I think you're more qualified to Oh. answer this. Actually, movies for me has always meant stories, कहानियाँ. और मुझे बचपन से कहानियाँ बहुत पसंद है और कहानी सुनने का बहुत शौक है अम्मी से, नानी जान से. और घर पे चूँकि अब्बाजान फिल्म मेकर थे, प्रोड्यूसर थे, तो अक्सर राइटर्स और डायरेक्टर्स उनको कहानियाँ सुनाने के लिए आते थे. कभी कॉन्सेप्ट होता था 10-15 मिनट का, कभी पूरा फुल्ली डेवलप्ड स्क्रीन प्ले होता था, कभी विथ डायलॉग्स होता था. तो करीबन 6 साल की उम्र से लेकर 15-16 साल की उम्र तक मैं जब भी घर पे कोई कहानी सुनाने आता था, मैं कोने में बैठ के सुनता था. और उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं फिल्मों में आने वाला हूँ, बट आई जस्ट लाइक लिसनिंग टू स्टोरीज. और मुझे किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक है. उसी उम्र से 6 बरस की उम्र से मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया है. एंड आई लव स्टोरीज. मैं जब किताब पढ़ता हूँ तो टोटली खो जाता हूँ उसमें. रियल दुनिया में क्या हो रहा है मैं भूल जाता हूँ. तो आई एम अ ऑडियंस जस्ट गेट्स लॉस्ट इन द वर्ल्ड, यू नो, of the story, of the book or the film. So for me, movies is essentially stories, कहानियाँ और stories about humanity which inspire us, which move us, जो हमारा दिल छू लेती हैं. ये कहानियाँ हैं, ऐसी कहानियाँ हैं जो हमें नरिश करती हैं एक्चुअली, यू नो, इमोशनली हमको नरिश करती हैं, हमको हमारा दिल बहलाती हैं, which is a very important thing. So true. And you movies, I know there's one of Amir's film that is very, very close to your heart. You want to tell us all about that? Let the cat out of the bag. Firstly, that's a hard act to follow the way he described movies. But मैं तारे ज़मीन पर extremely biased I am because I was involved in that movie. But उससे पहले मुझे रंग दे बसंती ने बहुत impact किया था, and that really encouraged me to you know, digress from what I normally do, which is make cinemas, and there was still a long way to go and make more cinemas, but I completely diverted my attention when I requested कि यार इकट्ठे करते हैं. So I think Rang De Basanti had a huge impact. But there's so many movies that impact you. But now I think we should talk about the movie that I saw last night in the cinema. Please tell us about it. We're all going to watch it on the 11th. I think it is absolutely amazing. All that Amir said about storytelling, about moving you, emotions, everything is there. And you know, after 4 years, movies coming of Amir, and I think I would urge everybody to go and watch that movie. It is something very, very special. And I want to wish Amir, on behalf of PVR, all the very, very best. बहुत मेहनत. अच्छा, Friday को नहीं, आप करते लोग देख के बताइएगा भाई, आप लोग. I'm curious to know Friday को करते क्या हो जिस दिन पिक्चर का रिलीज होते हैं? कोई सुपरस्टिशन है? लाइक कोई अपना फोन नहीं देखेगा? मैं अभी नहीं, मैं थिएटर में घूमता हूँ और ऑडियंस के साथ ऑडियंस का रिएक्शन देखता हूँ. ऑडियंस को पता नहीं होता मैं थिएटर में. मैं देख लेना, शायद आपके साथ बैठ के पिक्चर देखने होंगे. नहीं, पहले हफ्ते में मैं अलग अलग शहरों में भी जाता हूँ, अलग अलग थिएटरों में जाता हूँ और चुपचाप पीछे से मैं रिएक्शन देखता हूँ. कभी मैं प्रोजेक्शन की खिड़की से देखता हूँ, कभी दरवाजे से. हाँ, अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द थिएटर. हाइडिंग स्पॉट कहाँ अच्छा है. वाओ, द कैट इज आउट ऑफ द बैग. नहीं, सब उससे देखेंगे. क्या होता है कि नहीं आप लोग वहीं देखिए सामने. नहीं, उससे होता क्या है कि मुझे एक अनफिल्टर्ड रिस्पांस मिलता है ऑडियंस का. अगर ऑडियंस को पता है मैं सिनेमा हॉल में हूँ तो शायद वो अलग रिस्पांस करें. जी, जी. मैं चाहता हूँ कि वो जैसे फिल्म जो नेचुरल रिस्पांस है ऑडियंस का, मैं वो एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ. Absolutely, all the very best. आपका लेबर ऑफ लव है, हमारे लिए फेस्टिवल है. सो 11 अगस्त पीवीआर आइए और लाल सिंह चड्ढा देखिए. ऑल द वेरी बेस्ट एंड Thank मेनी you, कांग्रेचुलेशंस टू thank यू. you. हर जगह जाइए, पीवीआर में जाइए और सारे सिनेमास में जाइए. हम अपने फेवरेट थिएटर की बात कर रहे हैं, हम बायस्ड हैं. और ना सिर्फ लाल सिंह चड्ढा देखिए, उस दिन रक्षाबंधन भी आ रही है और वो फिल्म भी मैंने उसका ट्रेलर देखा है. बड़ा अच्छा ट्रेलर और बड़ी अच्छी कहानी लग रही है मुझे. तो वो फिल्म भी हम सबको देखनी चाहिए एंड होपफुली बोथ द फिल्म्स विल डू वेल. थर्सडे बैक टू बैक टिकट्स बुक कर लीजिए बस. पीवीआर में. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो थैंक यू. मच. Amir sir, this is Seema Dhawan from Red Rook Hi. Lifestyle Magazine. Hi, Seema. Amir sir, now you have just talked about the response of the audience कि आप audience का response देखने जाते हैं. तो कभी ऐसा हुआ कि any such response which actually melted your heart and touched deep
because that is unfiltered. सामने तो लोग different होते हैं. No, I have to tell you कि ये कई दफ़ा हुआ है मेरे साथ. जब मैं थिएटर में बैठा हूँ, जैसे कि जब लगान लगी थी थिएटर में, जब मैं लगान की स्क्रीनिंग देखता था छुप के, तो इतना मतलब मेरे तो आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि जब क्रिकेट शुरू होता था अंत में वो ऐसा लगता था कि पूरा स्टेडियम जो है वो स्टेडियम बन गया. और तो दैट वाज अ वेरी मूविंग एक्सपीरियंस फॉर हम लोग जिन्होंने फिल्म बनाई है. हम लोग को इतनी खुशी होती थी कि लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं और इतना खुश हो रहे हैं. तारे ज़मीं पर, रंग दे बसंती, दंगल, 3 इडियट्स, तो एक एक रिस्पॉन्स पे जो इमोशनल सीन्स हैं उस पे जो है आप यू कैन सी द ऑडियंस इज गॉन, एकदम साइलेंट हो जाते हैं. आपको लोग दिख रहे हैं, वो आंसू भी पोंछ रहे हैं, सिसकियों की आवाज़ें भी आ रही हैं. तो ये जो एक फीलिंग होती है, तो इट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग. एक क्रिएटिव इंसान के लिए ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये प्राइसलेस है, अनमोल है, एब्सोल्युटली प्राइसलेस. सो इट्स समथिंग वेरी स्पेशल एंड आई होल्ड इट वेरी क्लोज टू माय हार्ट. आमिर सर दिस साइड. जी जी. Amit sir here. So this side, straight sir. Hello sir. स्ट्रेट अप बोलना चाहिए आपको. आप स्ट्रेट डाउन बोल रहे थे तो मैं नहीं देख रहा. सर अभी आप KBC में गए थे अमृतसर में, जी, और जी, वहाँ पे एक इंडिपेंडेंस डे स्पेशल शो था सारा, जी. और बहुत सारी चीज़ें जैसे सोशल मीडिया पर चल रही हैं अभी, और वहाँ पे एक और चीज़ देखी जा रही है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है. वो ये है कि जब सारे लोग थे, कर्नल मेजर सिंह, और वहाँ पे मिताली भी थी, तो वहाँ पे सर सैल्यूट जब हो रहा था तो ऐसे सर आप ही को देखा गया कि सैल्यूट नहीं हो पा रहा है. तो सर तो सर वो लोगों ने देखा वो एपिसोड, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज जो तबका आपके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है उनको आप क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, तो वायरल क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल पता नहीं. लेकिन मैं समझ सकता हूँ आप क्या कह रहे हैं. और आई थिंक सैल्यूट तो ठीक ही किया होगा मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा है. एपिसोड में सैल्यूट था. हाँ सर, अमिताभ सर ने भी किया था, मिताली ने भी किया था. मैंने भी किया होगा. नहीं सर, आप खड़े हो. ओह अच्छा. किस चीज़ पे सैल्यूट था मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, सॉरी. वंदे मातरम सर गाना हो रहा था. वंदे मातरम पे मैंने भी सैल्यूट किया था. क्या वो कैमरा कभी कभी अलग अलग जगह होता है, तो जब मैं सैल्यूट कर रहा हूँ उस वक्त शायद उस पर कैमरा नहीं है, तो सैल्यूट तो मैंने किया था. Sir, Himanshu this side from News. Hi Amir. Hi Amir. Himanshu. Hi Amir. I'm Ashu from Z Media. Hi. And since you already said that you're not sleeping from last 48 hours and you're super nervous, and this boycott Lal Singh Chadda is trending big time. So how are you dealing with it? Nothing, I'm just keeping my fingers crossed. I'm praying to the Almighty. And if you would And like I'm to having faith in my audience. And, okay. yeah. Response to the trollers in Lal Singh Chadda style, because it's a very positive film and you would like to respond to them. भाई लाल सिंह चड्ढा जो बहुत सिंपल आदमी है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है किसी चीज़ से, तो मुझे उस बात का दुख है, और मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ. और आई थिंक बाकी अगर लोगों को जिनको फिल्म नहीं देखनी है, तो मैं उस बात की इज्जत करूँगा. क्या कर सकते हैं. लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिल्म देखें. हमने बड़े मेहनत से फिल्म बनाई है, और सिर्फ मैं नहीं हूँ, फिल्म जो बनती है वो सैकड़ों लोगों के मेहनत से बनती है. तो आई होप पीपल लाइक इट. लेट्स सी. Amir sir, Himanshu this side, sir. अरे last one. अरे मुझे तो पूछ लो. Towards your left. Amir sir, Towards your left. Himanshu this side from News Box. Amir towards your left. मुझे सब एक साथ बात. Amir towards your left. नहीं यार. Fine. Amir towards your left. Towards your left. कौन डांट रहा है मुझे? Hi. I'm so sorry. I have to do this. Is that the last question? Because I'm getting late. हाँ. Sure. Mr. Bijli, very early in the discussion mentioned that how cinema has not been impacted as much post-pandemic in India, and a lot has got to do with the success of regional films. As a producer, how has the success of films like Bahubali, RRR,
and many others, has it affected Hindi cinema? And as a producer, what are you guys doing something about it? You asking me or? Yes, yes. Oh, me. No, I think it's fantastic. It's very good. The films that have done really well from the south I've not seen RRR and KGF 2, but the response of the audience is unbelievably positive and they really love the film. तो इसमें क्या all of us happy only कि फिल्में चल रही हैं and I hope that more and more films do well. I think that India is a country, हमारे देश में इतनी भाषाएं हैं, such diverse cultures and languages. तो ये अच्छी बात है कि एक ज़बान की जो फिल्म है वो पूरा देश देख रहा है और पूरा देश पसंद कर रहा है और हम चाहेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये बंगाली फिल्मों के साथ हो, मराठी के साथ हो, हिंदी के साथ हो, सारी भाषाओं के साथ हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम ANN न्यूज़।